राधे गुरुजी। जी जी मेरा प्रश्न ये है, जैसे माला जाप करो, गुरु मंत्र नहीं लिए हो तो उसका फल मिलेगा? हाँ, गुरु मंत्र नहीं लिए, माला जाप कर रहे हैं, करिए माला जाप। और सर अगर भक्ति कर रहे हो गुरुजी, तो पूजा कर रहे हो तो घर वाले मतलब बताते हैं कितना करते हो, कुछ मिलता नहीं है, तो इसके लिए क्या करें? क्या नहीं मिलता? मतलब जैसे कि हमारे बच्चे नहीं हैं, तो हम लोग पूजा पाठ मतलब 3-4 साल हो गए हैं, भक्ति में लगे हैं, पति पत्नी दोनों लोग, तो घर वाले बोलते हैं कि इतना करती हो फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्यों इतना जो है तुम लोग दिखावा करते हो? क्या चाहिए उनको, क्या मिलना चाहिए? मतलब हाँ, जैसे हमारे बच्चे नहीं हो रहे तो उनका कहने का मतलब हम बच्चा जब नहीं हो रहे तो इतना भक्ति में क्यों पड़े हो पीछे? मतलब भक्ति बच्चे के लिए करना चाहिए, तो उनसे पूछना कि मीराबाई ने किसके लिए भक्ति की थी, तुलसीदास जी ने कौन सा बेटा पाने के लिए भक्ति अगर की थी? पूछो तो बोलते हैं तुम जो है मतलब इतना ज्ञान पा गई हो, कितना बोलने लगी हो, अगर कुछ भी सवाल करो। हाँ, तो उनसे बोलना कि भाई आप भी पालो ज्ञान, हमने आपका मुंह थोड़ी पकड़ा है, ऐसा बोल दिया करो। और गुरुजी जैसे अगर बेहलिया कास्ट में जन्म लिए हो तो मीट खाना जरूरी है क्या? किस कास्ट में? बेहलिया। बहेलिया? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो बोलते हैं हम लोग नहीं खाते, छोड़ दें, तो बोलते हैं बहेलिया में जो जन्म लियो तो मीट खाना छोड़ना क्यों? अगर जन्म लिया है तो खाने के लिए, तो बहेले में जन्म लिया। ना ना ना, बहेलिया शिकार करते थे, ये बात सही है, पर सारे छोड़ी। लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब उस धर्म में जन्म लिए, उस बिरादरी में, तो खाना ही जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। जिस बहेलिये को ये समझ आ जाए कि मैं क्यों किसी के प्राण लूं, वो बहेलिया भी तो भगवान का बड़ा भक्त हो सकता है कि नहीं? किसी भी जाति का भक्त हो सकता है, इसमें क्या? लेकिन ये समझते नहीं है लोग। कौन नहीं समझता? घर के भी हैं, गांव के भी हैं। तो आप लोग समझाओ, आप लोग समझाओ। लेकिन समझाओ तो नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं, आप मानो। लेकिन गुरुजी एक और प्रश्न है, जैसे कि मतलब हम पति हमारे हैं, पूजा पाठ कुछ करो तो बहुत ज्यादा मतलब वो चिढ़ने लगते हैं, अगर कहीं जाने को हाल ही मानते भी नहीं है। पति? जी सर। क्यों ऐसा करते हैं? पता नहीं उनके, अगर कुछ कहो तो पहले लड़ेंगे फिर आगे करेंगे, कोई भी पूजा पाठ में अगर करो। ऐसा? शादी के कितने वर्ष हो गए? 8 साल हो गए। 8 साल। डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कत है? मतलब सूजन बताई थी, उसके बाद फिर दोनों लोग की जांच हुई, फिर कोई दिक्कत नहीं निकल रही है। तो सब नॉर्मल है? जी सर। तो होगा। कई बार किसी के 12-12 साल बाद बच्चा होता है, किसी के 20 साल बाद बच्चा होता है, किसी को लेट होता है, किसी कारणवश से कोई है दिक्कत, पर होता है। भगवान से प्रेम करो, विश्वास रखो। 20-20 साल बाद भी बच्चे हुए हैं, कई केस ऐसे हैं जहाँ 20 साल बाद भी बच्चा हुआ। गुरुजी विश्वास तो है, लेकिन लोगों को कैसे समझाएं? लोगों को समझाए नहीं, लोगों को राम नहीं समझा पाए, सीता मैया नहीं समझा पाई, आप और हम क्या समझा पाएंगे? अपना मन भगवान में लगाओ, अपना काम करो, लोगों को क्या समझाना है? और गुरुजी अगर समझाओ तो उल्टा तुम्हें ज्ञान दे देते हैं। आप अपना समझो बस। गुरुजी जो लोग शराब पीते हैं, अगर उनको मुझसे जैसे नहीं हम लोग को बर्दाश्त होता, नहीं हमारे घर में कोई पीता है, अगर किसी को कुछ गलत बोल दो तो उसका पाप लगेगा। ये गलत क्यों बोलना है? शराब पी रहे हैं तो समझाओ, पाप आप ऐसे नहीं लगता। आपने समझाया किसी को कड़े शब्दों में तो पाप समझाओ नहीं बोलते। अगर घर में आके कोई जैसे रिश्तेदार कोई भी आ गया, गंदगी फैला रहा, चिड़ हो, मतलब बदबू बहुत जैसे चिड़। हाँ, तो ऐसे रिश्तेदारों को, शराबियों को घर में क्यों घुसाना है? लेकिन जो घर में ही खास कोई हो तो उनको समझाओ। नहीं मानते कि तो समझाओ, हमारे पास लाओ। वो आएंगे नहीं। जब घर में पूजा पाठ नहीं करते तो यहाँ क्यों आएंगे, कैसे तो आएंगे? फिर पीने दो। और गुरुजी जैसे एकादशी का व्रत रहते हो तो घर में जो मीट बनता है जैसे, तो 10वीं को वहाँ भोजन रसोई का खाना चाहिए। 10वीं को भोजन जैसे खाना चाहिए उस रसोई का। नहीं, आपकी रसोई उसी के साथ है? नहीं, हमारी नहीं, मतलब दूसरे लोग, हम तो अलग हैं मतलब। तो देखो, मांस वाले बर्तनों में मांस वाला भक्ष नहीं होना चाहिए। पर आप किसी, अब होता क्या है ना, किसी के घर में सारे लोग मांस खाते हैं, बस एक मांस नहीं खाता, तो वो एक के लिए कहाँ अलग रसोई बनाएं और कहाँ अलग बर्तन लाएं। इसलिए जैसे विभीषण जी लंका में थे, दांतों के बीच में जैसे अकेली जिह्वा रहती है, ऐसे दुष्टों के बीच में अकेला भक्त रहे और प्रेम से याद करे, पेट भरे, भगवान का चिंतन करे, तो उसके लिए कोई दोष भी नहीं है। गुरुजी आशीर्वाद देना, हमें भक्ति मिले। बिल्कुल। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैं मेरठ से आया हूँ, रवि तोमर नाम है। पहले तो आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ जी। माता जी हैं, माता जी जो है बहुत परेशान है, इस मिलना है। अच्छा, इनके साथ साथ मेरा एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर क्वेश्चन है जो मैं आज इस मंच पर करना चाह रहा हूँ आपसे। बताइए। क्योंकि मैं जैसे ज़्यादातर लोगों से मिलता हूँ, सीधा सीधे बताऊँगा, क्यों मिलने पे अलग अलग जाति के लोग मिले हैं, सब तरह के लोग मिले हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे मिले, जैसे बात यहाँ भी आ रही है
यहाँ भी आप देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, और उन्हें कितना ही समझा लो भगवान को काल्पनिक, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, बिल्कुल नहीं मानते। ये बहुत ऐसी बात सुनकर एकदम दिल को बहुत धक्का सा लगता है कि ऐसे बहुत लोग मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उन्हें रास्ते पर कैसा लाना है। एक समाज ऐसा है वो बिल्कुल ही अलग होता जा रहा है। बिल्कुल ये समझो कि मैं सीधा सीधा कहूँगा कि इस्लामीकरण। कौन? हरिजन समाज, वो तो बिल्कुल ही नेगलेक्ट हो रहा है भगवान के नाम से, बिल्कुल अलग हो गया। उन्हें कुछ लोग भड़का रहे हैं, बाकी वो लोग वो तो हरिजन हैं, हरि के ही जन हैं, इसलिए उन्हें तो केवल कुछ लोग भड़का रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। बाकी वो तो शबरी के घर जाकर भगवान ने शबरी को गले लगाया है, जय गुरु। निषाद राज को भगवान ने गले लगाया है। इसलिए भगवान तो किसी तरह से भेद नहीं करते। जब भगवान भेद नहीं करते तो भगवान के भक्तों को भेद नहीं करना चाहिए। और वो केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग उन्हें बरगला रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसलिए। बाकी सब आप लोग प्रयास करते रहिए। यदि उन्हें कुछ लोग भड़का सकते हैं तो आप लोग भी सही रास्ते पर ला सकते हैं। उनसे कहो कि उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, तो जब उल्लू को सूर्य नजर नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य नहीं होता, सूर्य होता है, उल्लू को नजर नहीं आता। उसी तरह भगवान है, पर कुछ उल्लुओं को ईश्वर नजर नहीं आते। भगवान को देखना है तो प्रहलाद की दृष्टि चाहिए, सबको थोड़ी भगवान दिखेंगे। भगवान को देखने की काबिलियत भी तो हो। यदि काबिलियत नहीं है तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। तो गुरुजी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा तो ज़्यादा संपर्क आज आपसे हो गया, सबसे नहीं हो पाता। ये बात आप मोदी योगी तक भी पहुँचा दो। सही है। ये ऊपर मंच पे आपका जाना है तो आप इसे पहुँचाओगे तो ये आज बहुत गंभीर मसला है। जरूर, इस पे अगर चर्चा होगी तो इसमें कुछ हल निकलेगा। जरूर जरूर। जय गुरुदेव। जय। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें आता है रक्षा कर प्रहलाद बचाए, हिरण्यास को स्वर्ग पठाए। लेकिन हिरण्यास को तो नरसिंह भगवान ने मारा था। हाँ, तो मैं क्या समझूं, दुर्गा माँ ने मारा है या नरसिंह भगवान ने मारा हिरण्यास को? दुर्गा और नारायण, भगवान नारायण की एक शक्ति है जी दुर्गा। जी भगवान की 5 शक्तियां जी पंचदेव कहते हैं। जी गुरुजी। जैसे आपका हाथ एक है, पर एक हाथ में उंगलियां 5 हैं। जी। तो चाहे ये उंगली काम करे, जी कोई हमने छोटा सा बर्तन एक उंगली से उठा लिया, बाल्टी छोटी सी है तो आज इस उंगली से उठा ली, तो अंगूठे से भी उठा सकते हैं, जी। तो ये वाली उंगली से भी उठा सकते हैं। जी। तो उठाएं किसी भी उंगली से, पर उठा तो हाथ ही रहा है। जी। ऐसे दुर्गा, गणेश जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य, जी गुरुजी। इन 5 में यदि कोई भी कुछ कर रहा है तो ये समझना चाहिए कि भगवान नारायण ही कर रहे हैं, क्योंकि 5 शक्ति नारायण की हैं। जी गुरुजी। तो वही नरसिंह है। आप दुर्गा कहो, नरसिंह कहो, भगवान नारायण को, बात एक ही है। अच्छा। हाँ, जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। बोलिए। गुरुजी, मेरे मन में एक प्रश्न ये है कि जैसे मैं क्या करता हूँ, कभी कभी कोई काम करने जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये काम गलत है, ये काम मैं करूँगा तो कुछ ना कुछ गलत होगा, लेकिन फिर भी मन में आता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लेता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा। जी। उसको मैं कैसे, मतलब मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गलत होने वाला है, गलत, लेकिन मैं करता हूँ, तो उसको मैं कैसे अपने आप पे कैसे कंट्रोल करूँ, कैसे काबू करूँ? कौन सा काम आप करते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, मांस खाने वाला ही। ठीक है। हम वैसे रेगुलर नहीं खाते हैं, लगे 6 महीने में कभी एक बार, तो मुझे पता है ये काम गलत है, खाऊंगा तो ये गलत काम है, लेकिन मैं जब खाने का टाइम आता है उस समय खा लेता हूँ। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे मन में आती हैं, मुझे पता रहता है उसे। तो आप मांस खाते हैं? कभी कभी 6 महीने में, साल भर में एक बार कभी। तो मांस खाना सही समझते हैं? नहीं, सही वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि सही नहीं है, लेकिन फिर भी खा लेता हूँ। तो अपने को कंट्रोल करिए जी। अपने आप में हिम्मत रखिए कि आप बुराइयों से बचें। जी। क्यों मांस खाना है, क्यों किसी की हत्या करनी, अपने स्वाद के लिए? जी। तो आप अपने आप पे तो कंट्रोल करिए। जो स्वयं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, जो स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता, वो औरों को क्या नियंत्रित करेगा? जी गुरुजी, एक क्वेश्चन और है, जैसे लाइफ में अपने जीवन में सामंजस्य कैसे बैठा है? बहुत से हमारे जीवन, जैसे मैं जॉब करता हूँ, बहुत उसके साथ साथ बिजनेस भी है,
बहुत सारी टेंशन भी है, तो उसको एक साथ उसका संतुलन कैसे बैठाएं? टेंशन लेके काम नहीं करना चाहिए, जितना कर सको उतना काम करो, जितना लोड उठा सको उतना लोड उठाओ, और ये मत कहो, मत सोचो कि हम कुछ कर रहे हैं, यही भाव रखो कि भगवान सब कुछ करते हैं। जी, राधे राधे।